सर्दियों की सुबह थी। आसमान पर धुंध की मोटी चादर छाई हुई थी। सड़क पर लोग अपने अपने काम को भाग रहे थे। कोई दफ्तर, कोई स्कूल, कोई बाजार। उन्हीं लोगों की भीड़ में एक रिक्शा धीरे धीरे चल रहा था। फर्क बस इतना था कि उस रिक्शे को चलाने वाला कोई पुरुष नहीं बल्कि एक बहू थी। उसका नाम था सुनीता। सुनीता की उम्र ज्यादा नहीं थी, पर चेहरे पर उम्र से पहले आई थकान साफ दिखती थी। माथे पर साड़ी का पल्लू, हाथों में कड़े नहीं बल्कि छाले, और आंखों में ऐसा दर्द जो बिना बोले ही सब कह देता था। सुनीता की शादी को अभी 5 साल भी पूरे नहीं हुए थे। ससुराल एक छोटा सा घर था। पति रमेश रिक्शा चलाता था। कमाई ज्यादा नहीं थी, पर किसी तरह गुजारा चल जाता था। सास बीमार रहती थी और ससुर बूढ़े हो चुके थे। सुनीता घर संभालती था, सास की सेवा करती और पति का इंतजार करती। पर एक दिन सब कुछ बदल गया। एक रात रमेश तेज बुखार में तड़पने लगा। पैसे नहीं थे, फिर भी सुनीता उसे सरकारी अस्पताल ले गई। डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की, पर रमेश बच नहीं पाया। सुनीता की दुनिया वहीं उजड़ गई। एक झटके में वह पत्नी से विधवा बन गई। ससुराल में मातम तो था, पर उससे ज्यादा चिंता पेट की थी। घर में कमाने वाला कोई नहीं बचा था। सास की दवाइयां, घर का राशन, बिजली का बिल, सब कुछ सुनीता की आंखों के सामने घूमने लगा। एक दिन सास ने भारी मन से कहा, बहू, अब घर चलाने का कोई रास्ता सोचना होगा। सुनीता ने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुका लिया। अगले दिन उसने वही रिक्शा निकाला जो कभी उसके पति की रोजी रोटी था। मोहल्ले वालों ने देखा तो बातें बनने लगी। औरत होकर रिक्शा, बहू होकर सड़क पर, शर्म नहीं आती? सुनीता ने सब सुना, पर जवाब नहीं दिया। उसने बस रिक्शे के हैंडल को मजबूती से पकड़ा और पैडल मार दिया। पहला दिन बहुत मुश्किल था। लोग बैठने से कतराते थे। कोई कहता औरत चला पाएगी, कोई हंसता, कोई ताना देता। सुनीता का गला सूख जाता, हाथ कांप जाते, पर वह रुकी नहीं। शाम को जब वह थकी हारी घर लौटी और सास के हाथ में कुछ पैसे रखे, तो सास की आंखें भर आईं। बहू, आज तूने हमें जिंदा रखा है। दिन बीतने लगे। ठंड, गर्मी, बारिश, हर मौसम में सुनीता रिक्शा चलाने लगी। सुबह अंधेरे निकलती, रात को लौटती। हाथों के छाले पक्के हो गए, पैरों में ताकत आ गई और मन में एक अजीब सी हिम्मत बस गई। धीरे धीरे लोग उसे पहचानने लगे। अरे, यही है वो बहू जो रिक्शा लाती है। अब तानों की जगह हैरानी थी और हैरानी की जगह सम्मान। एक दिन स्कूल से लौटती एक छोटी बच्ची बैठी। रास्ते में उसने पूछा, आंटी, आप थकती नहीं? सुनीता मुस्कुराई। थकती हूँ बेटा, पर रुक गई तो घर थक जाएगा। एक और दिन एक बूढ़ी औरत अस्पताल जा रही थी। पैसे कम थे। सुनीता ने पूरे पैसे नहीं लिए। माँ, दुआ दे देना। रात को जब वह घर लौटी तो सास ने उसके माथे पर हाथ रखा। बहू, तू सिर्फ घर नहीं चला रही, तू हमारी इज्जत चला रही है। कई साल बीत गए। अब सुनीता का रिक्शा हमेशा भरा रहता था। लोग खास उसी का इंतजार करते। कोई कहता, बहन, तुम्हारे हाथ में भरोसा है। एक दिन नगर निगम के एक अफसर ने उसे बुलाया। महिला दिवस पर उसे सम्मान दिया गया। मंच पर खड़ी सुनीता कांप रही थी। माइक पकड़ा तो उसकी आंखें भर आईं। मैं कोई हीरो नहीं हूं, उसने कहा। "आ, मैं बस एक बहू हूं जो घर भूखा नहीं रहने देना चाहती थी।" तालियों की गड़गड़ाहट में उसे अपने पति की याद आई। लगा कहीं ऊपर से वह देख रहा होगा, गर्व से। शाम को सुनीता घर लौटी। सास दरवाजे पर खड़ी थी। सुनीता ने सम्मान का शॉल उनके कंधों पर डाल दिया। यह आपका है, वह बोली। अगर आप मजबूत न होती तो मैं भी न होती। उस रात सुनीता देर तक जागती रही। रिक्शा बाहर खड़ा था। वही रिक्शा जो कभी मजबूरी था, आज उसकी पहचान बन चुका था। यह कहानी सिर्फ एक रिक्शा चलाने वाली बहू की नहीं है, ये उस हिम्मत की कहानी है जो आंचल में बंधी औरत जब जरूरत पड़ी तो सड़क पर उतर आई और अपनी मेहनत से अपनी किस्मत खुद चला